ओम शांति। ओम शांति। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत 10 करोड़ लोगों तक पहुंचने का एक महाअभियान ब्रह्मा कुमारी निकाल रही है, जो दादी जी के पुण्य तिथि के उपलक्ष्य में होगा। ये महाअभियान क्यों निकाल रहे हैं? इसलिए निकाल रहे हैं कि आज 3 साल में नारकोटिक डिपार्टमेंट, सोशल जस्टिस, वेलफेयर डिपार्टमेंट, दोनों सरकार के डिपार्टमेंट के साथ मिलकर सेवा करके हम 4 करोड़ के लगभग लोगों तक पहुंच चुके हैं। अब ये रिजल्ट हमको देख करके ये आया, लोगों को कितनी राहत मिली है, कितनी फायदा मिला है। तो ये सब देख करके आया कि हम दादी जी के पुण्य तिथि पर हम 10 करोड़ लोगों से, हमारा ब्रह्मा कुमारी संस्था वर्ल्ड वाइड है, हम वर्ल्ड वाइड की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन भारत के हम सभी भाई बहनें मिल करके 10 करोड़ लोगों तक हम नशा मुक्ति का प्लेज ले करके दुनिया को सामने रखेंगे कि ब्रह्मा कुमारी संस्था कितनी कर्मठ और सेवा के लिए तत्पर रहती है, समाज के दुख दर्द मिटाने के लिए, कष्ट मिटाने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था तत्पर रहती है। अब इस अभियान का एक ही लक्ष्य है कि हम लोगों के अंदर जागरूकता लाएं, लोगों के अंदर जो व्यसन मुक्ति है, जो व्यसनों से आज हमारा यूथ, आज हमारा किसान वर्ग है, विद्यार्थी हैं, जो नशे के लत में, हमारा भारत देश 65% युवाओं का देश है। और वो युवा जो व्यसन में चले गए हैं, उनको तो ठीक है, उनको भी हमको व्यसनों से निकालना है, दूर करना है, लेकिन जो युवा बच्चे हैं उनके लिए हम कुछ सोचें, क्योंकि रोज के 5,500 हमारे नए युवा भाई बहने व्यसन में जा रहे हैं। अब इतना तेजी से हमारा युवा अगर व्यसन में जाएगा तो हमारा देश का भविष्य क्या होगा? हम एक तरफ विश्व गुरु बनने के लिए स्वप्न देख रहे हैं, और एक तरफ हमारा देश का कैसे हम व्यसनों में जा रहे हैं। तो ये सब देख करके ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने प्रण लिया है कि हम अगस्त में 6 अगस्त से 20 अगस्त तक एक पखवाड़े में हम 10 करोड़ से अधिक लोगों तक नशा मुक्ति का हम लोगों को संदेश देंगे, व्यसनों से मुक्त करने का प्लेज भी लेंगे, नशा से क्या नुकसान है वो बताते हुए हम कैसे व्यसनों से मुक्त हों, उनके जीवन में आध्यात्मिकता ला करके व्यसनों से नफरत दिलाएंगे। तो इस तरह की अभियान हम सभी ब्राह्मण परिवार से, हमारी परम आदरणीय जोन इंचार्ज, सब जोन इंचार्ज, सेंटर इंचार्ज, हमारे मुख्य भाई बहने, सभी से मेरा एक आग्रह है, अपील है कि हम सब मिल करके, क्योंकि ये भारत सरकार का ये प्रोजेक्ट है, कोई विंग का नहीं है, ध्यान दीजिएगा कि कोई विंग का नहीं है, ये भारत सरकार का प्रोजेक्ट है। और हमारे परम आदरणीय, परम श्रद्धेय मोदी जी ने कितना अच्छा ब्रह्मा कुमारी का मैसेज दिया है, कोई विंग का उसमें जिक्र नहीं किया है। वो ब्रह्मा कुमारी को मैसेज दिया कि ब्रह्मा कुमारी कितनी अच्छी सेवा कर रही है। तो इसलिए हम चाहेंगे, हमारे बॉम्बे के चीफ मिनिस्टर ने, फर्नांडिस साहब ने, या हमारे पटना के गवर्नर ने इतना अच्छा मैसेज दिया है। नमस्कार, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। यह केवल एक अभियान नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित स्वास्थ्य
एवं उज्जवल भविष्य की दिशा में एक सशक्त जन आंदोलन है। महाराष्ट्र की धरती संतों, समाज सुधारकों और जन आंदोलन की भूमि रही है। आज जब हमारा देश विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, तब युवाओं को नशे से मुक्त रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेवारी है। ब्रह्म कुमारी संस्था पिछले 9 दशकों से आध्यात्मिक जागरूकता, मूल्यनिष्ठ जीवन शैली, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। समाज में सकारात्मक सोच और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन लाने का उनका प्रयास सराहनीय है। विशेष रूप से राजयोगी ब्रह्म कुमार निकुंज जी जैसे प्रेरक मार्गदर्शक तथा संस्था के अन्य भाई बहन विभिन्न मंचों और मीडिया के माध्यम से युवाओं तक व्यसन मुक्त एवं उद्देश्यपूर्ण जीवन शैली का संदेश प्रभावी रूप से पहुंचा रहे हैं। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत 6 अगस्त से 20 अगस्त के बीच 10 करोड़ लोगों को नशा मुक्त जीवन की शपथ दिलाने का संकल्प लिया गया है। निश्चित रूप से यह सशक्त भारत के संकल्प में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला कदम साबित होगा। मैं ब्रह्म कुमारी संस्था के इस अभियान की सफलता हेतु अपने हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह पहल समाज को एक सकारात्मक, सशक्त और जिम्मेदार जीवन दृष्टि प्रदान करेगी। मैं महाराष्ट्र के सभी नागरिकों को, विशेषकर युवाओं से आग्रह करता हूं कि वे इस अभियान का हिस्सा बने, स्वयं भी नशा मुक्त रहे और अपने परिवार और समाज को भी इस दिशा में प्रेरित करें। आइए हम सब मिलकर एक स्वस्थ, जागरूक, सशक्त और नशा मुक्त भारत के निर्माण का संकल्प लें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। नमस्कार। आज हमारे देश के सामने नशे की समस्या एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। नशा केवल एक व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि उसके परिवार, समाज और पूरे देश को भी प्रभावित करता है। अगर हमें वर्ष 2047 तक एक विकसित भारत बनना है, तो हमारी युवा पीढ़ी का स्वास्थ्य, जागरूक और नशा मुक्त होना निहायत जरूरी है। इसी उद्देश्य से भारत सरकार की सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और आध्यात्मिक संस्था ब्रह्म कुमारीज के मेडिकल विंग ने मिलकर नशा मुक्त भारत महाअभियान शुरू किया है। इसके तहत 6 अगस्त से 20 अगस्त तक देश भर में 10 करोड़ लोगों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। यह एक बहुत ही सराहनीय और प्रेरणादायक पहल है। बिहार के लिए यह अभियान विशेष महत्व रखता है। हमारे राज्य में पहले से ही पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन केवल कानून बनाना देने से काम पूरा नहीं होता। जब तक लोगों के मन में जागरूकता और बदलाव नहीं आएगा, तब तक किसी भी अभियान को पूरी सफलता नहीं मिल सकती। ऐसे में ब्रह्म कुमारीज द्वारा आध्यात्मिक जागरूकता और राजयोग के माध्यम से लोगों में आत्मविश्वास और पॉजिटिव सोच जगाने का प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार युवाओं का राज्य है। हमारे युवाओं में अपार प्रतिभा और ऊर्जा है। हमें उन्हें नशे जैसी बुराइयों से बचाकर शिक्षा, कौशल और राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे बढ़ाना है। मुझे विश्वास है कि हमारे छात्र और छात्राएं, जीविका दीदियां, सामाजिक संस्थाएं और जागरूक नागरिक इस अभियान को हर गांव और हर घर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नशा मुक्त समाज का सबसे बड़ा लाभ हमारे परिवारों को मिलेगा। इससे घरों में
सुख शांति बढ़ेगी, महिलाओं का सम्मान और सुरक्षा मजबूत होगी, घरेलू हिंसा में कमी आएगी और परिवारों की आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। मैं ब्रह्म कुमारी इसके स्थानीय सेवा केंद्र कंकरबाग पटना की प्रभारी ब्रह्म कुमारी संगीता बहन तथा उनके सहयोगियों की सराहना करता हूं, जो बिहार के विभिन्न जिलों में नशा मुक्ति के लिए लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं। उनका यह प्रयास समाज में पॉजिटिव बदलाव लाने की दिशा में अत्यंत प्रेरणादायक है। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम स्वयं नशे से दूर रहेंगे, अपने परिवार और समाज को भी इसकी दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करेंगे और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। ओम शांति। सबकी आस है, सब बड़ों की हमारे ऊपर आस है, तो हम सब भाई बहने मिल करके, सब विंग के सभी लोग मिल करके और इस प्रोजेक्ट को हम इतना अच्छा करें कि 10,000 ब्रह्मा कुमारी के लिए क्या है, 10 करोड़ क्या है, हम 25 करोड़ भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आइए, अभियान को ये करने के लिए हम अभी जुलाई मास आ गया, एक ही मास रहा है, तो हम सभी दीदियों से और टीचर बहनों से हमारी निवेदन रहेगी कि हम अपने अपने सेंटरों पर एक कमेटी बनाएं, कमेटी बना करके और हम उनको सब भाई बहनों को सेवा में प्रेरणा दें कि हम सब जितने भी स्कूल है, जितने भी कॉलेज है, जितने भी और भी एजुकेशनल संस्थाएं हैं, तो उन सभी संस्थाओं को हेड को मिलें। ऐसे तो हमारी बहनें सभी स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के हेड्स को मिलती ही रहती हैं समय प्रति समय, लेकिन इसके लिए खास मिलें और मिल करके उनको जो हेडमास्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं या वाइस चांसलर हैं, जो भी हेड्स हैं, उनको मिल करके इसके बारे में जानकारी दें और उनका एक दिन गेट टुगेदर करें सेंटर पर, गेट टुगेदर करके और सारी बातों की जानकारी दें कि हम इतने लोगों तक नशा मुक्ति का संदेश दे चुके हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं 1 लाख से भी अधिक लोगों को नशा छुड़ाया है। तो जब इतना अच्छा रिजल्ट हमको मिला है, दुनिया में बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही है, लेकिन लोगों को कितना रिजल्ट मिलता है, किसी को 10%, किसी को 20%, किसी को 30%, ब्रह्मा कुमारी को 97% रिजल्ट मिलता है। तो इतना अच्छा परमात्मा शिव बाबा अगर हम बच्चों से रिजल्ट दे रहे हैं, तो हम क्यों ना मिल करके समाज की जो आज परिस्थितियां इतनी विकट है, सारा संसार, हमारी सरकार, सभी बड़े चिंतित हैं कि कैसे नशा से देश को मुक्त किया जाए, युवाओं को बचाया जाए, किसान को बचाया जाए, हर वर्गों को बचाया जाए। तो हम सब ब्रह्मा कुमारी भाई बहनें मिल करके एक सरकार को मदद कहेंगे, समाज को एक सच्ची राह करेंगे, राह दिखाना कहेंगे, हम मिल करके और हम करके दिखाएं। तो इसलिए हमारी यही अपील है, यही आग्रह है कि हम जुलाई के फर्स्ट वीक में हम सभी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से प्रिंसिपल से मिल करके गेट टुगेदर करें। दूसरा, उनको सारी जानकारी दें और उनके हाई स्कूल तक प्रेयर होता है, हम प्रेयर सभा में, प्रार्थना सभा में हम बच्चों को जा कर के मिलें और उस समय प्रिंसिपल से परमिशन लेकर के हम नशा मुक्ति का जितना भी टाइम देते हैं उतना टाइम के अंतर्गत नशा के बारे में बच्चों को जानकारी दें और प्लेज लें।
तो इससे क्या होगा कि हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकते हैं। बाबा का संदेश कहेंगे या नशा मुक्ति का संदेश हम दे सकते हैं। तो ये एक बहुत सरल तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि बहुत सारी फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री के मालिक से मिल करके मालिक भी चाहते हैं कि हम इतना इन लोगों को सैलरी देते हैं और ये नशे में उड़ा देते हैं, परिवार के लिए कम बचाते हैं, तो उनको भी हम संदेश दे करके प्लेज ले सकते हैं। तीसरी है कि आर्मी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ और बीएसएफ और कई प्रकार के सिक्योरिटी होता है, तो उनसे पुलिस लाइन में हम जा कर के एसपी से मिल कर के और परमिशन लेकर के हम यहाँ जाएंगे, तो यहाँ एक बल्क में लोग मिलते हैं, तो वहाँ भी हमारा सरल सहज ये प्रोजेक्ट सफल होगा, क्योंकि काफ़ी संख्या में लोग मिलते हैं। तो वहाँ भी हम उन लोगों से प्लेज ले सकते हैं, नशे के बारे में जानकारी दे सकते हैं। एक और स्थान है जेल। हमारी भाई बहनें कई जेलों में जा कर के नशे के बारे में, वैल्यू के बारे में और बातें उनको करके और उनमें उमंग उत्साह भरते हैं, उनको नई चीज़ें बताते हैं। तो हम जेल में भी जा कर के, हम जेल सुपरिटेंडेंट से मिल करके और वहाँ भी जा कर के हम कैदियों को नशे के बारे में जानकारी दें, उनको नशा छुड़ाएं और वहाँ भी प्लेज ले सकते हैं। तो इस तरह से हम गाँवों में, हमारा भारत 65% गांव का देश है, लगभग 65%, तो गांव में बहुत हमारे जो किसान भाई हैं उनको पास टाइम होता है, तो क्या करें, कोई ना कोई व्यसन लेते रहते हैं। तो व्यसनों से क्या नुकसान है, इससे हम कैसे छूटें? कई लोग कहते हैं कि ये तो पुरानी आदत हो गई है, तो उन पुरानी आदतों को छुड़ाने के लिए मेडिटेशन कितना कारगर है उनको बता करके और उनको भी हम नशा से मुक्त करा सकते हैं। हमारा गांव नशा से मुक्त हो, हम गोकुल गांव बनाएं। तो इस तरह से हम बहुत लोगों तक पहुंच करके और बाबा का ये जो नशा मुक्ति का प्रोजेक्ट है हम सफल करके और सबको दिखाएं और सभी को नशा मुक्त बनाएं। यही मेरी शुभ संदेश है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।